अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी अनस अकरम फ्रॉम लक्समार्क रियल स्टेट। आज आपके साथ जो प्रोजेक्ट डिस्कस करना है वो हमारा भी फेवरेट प्रोजेक्ट है और J7 ग्रुप का भी वो फेवरेट प्रोजेक्ट है, सिग्नेचर होटल्स। बेसिकली होटलिंग इंडस्ट्री में जो इन्होंने J7 ग्रुप ने कदम रखा है, इसको समझाना थोड़ा सा बाज़-औक़ात क्लाइंट्स को ऑन कॉल मुश्किल लग रहा होता है। तो मैं इस वीडियो को मकसद ये है कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊं कि ये बेसिकली होटल कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, आपको रिटर्न कैसे मिलता है और इसमें आपकी ऑनरशिप किस तरह होती है आपके पास। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। इससे पहले मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि सिग्नेचर बेसिकली J7 ग्रुप बड़ा मशहूर ग्रुप है। इस टाइम पिंडी इस्लामाबाद के अंदर सबसे जो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और सबसे ज़्यादा जो कमिटमेंट के पक्के लोग हैं, जो डिलीवरी में इस टाइम सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो J7 ग्रुप है। इनका B17 के अंदर J7 एम्पोरियम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि इस टाइम तकरीबन आखिरी स्टेजिस पे पहुंच गया है। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसके नीचे मॉल है, ऊपर अपार्टमेंट्स हैं J7 एम्पोरियम के नाम से। अगर आप एम्पोरियम में भी इंटरेस्टेड हैं तो आप उसके लिए भी हमारी लक्समार्क कंपनी से रब्ता कर सकते हैं। उसमें भी आपको बड़े रीज़नेबल रेट्स के ऊपर फ्लैट्स और शॉप्स मिल जाती हैं। उसके बाद J7 ग्लोबल है इनका मुमताज़ सिटी के अंदर, J7 आइकॉन है मुमताज़ सिटी के अंदर। फिर इनका अभी जो ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है सिग्नेचर होटल्स, ये बेसिकली टॉप सिटी के अंदर है। इनकी दूसरी चेन इस टाइम आ रही है सिग्नेचर मरी के अंदर, वो भी आपका होटल का प्रोजेक्ट है, वो सिग्नेचर मरी के अंदर रिजॉर्ट्स लेकर आ रहे हैं। बेसिकली इन्होंने जो J7 ग्रुप है, इन्होंने स्टडी किया मार्केट को कि हमारी मार्केट के अंदर इस टाइम पे होटल्स की बहुत शॉर्टेज है। इस्लामाबाद के अंदर कोई बंदा अगर आता है, ओवरसीज़ है या पाकिस्तानी है, कोई भी बंदा इस्लामाबाद में किसी अच्छे होटल का उसके जहन में स्टे का माइंड आता है तो सिर्फ उसके नाम जहन में दो बड़े नाम आते हैं, एक सरीना इस्लामाबाद और एक मैरियट इस्लामाबाद। इसके अलावा इस्लामाबाद के अंदर कोई बड़ा होटल नहीं है, 5 स्टार कोई होटल नहीं है जिसके अंदर उसको सारी अच्छी सर्विसेज मिले अच्छा। और जो ये जो बने हुए हैं मैरियट सरीना भी, ये भी एक तो एयरपोर्ट से बहुत दूर है और दूसरी चीज़ कि ये भी बने हुए हैं पुराने तर्ज के। अब जो जदीद दौर है, उस जदीद दौर के जो होटल्स, आप लोग दुबई जाते हैं, आप लोग किसी अच्छे मुल्क में जाते हैं तो आप वहाँ पे उनके जो लेटेस्ट होटल्स देखते हैं वो चीज़ें पाकिस्तान में नहीं है। तो J7 बेसिकली वो चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहा है पाकिस्तान के अंदर और उसका उन्होंने नाम रखा है उस चेन सिस्टम का सिग्नेचर होटल्स। कहने का मतलब ये है कि आज से 3 से 4 साल बाद या 5 साल बाद जब आप लोग इस्लामाबाद आएंगे या पाकिस्तान आएंगे तो आपको 3-4 बड़े नामों के साथ एक सिग्नेचर का नाम भी मिलेगा कि आप होटल में रहना चाहेंगे तो आप सिग्नेचर होटल के अंदर भी रह सकते हैं। तो सिग्नेचर होटल डेफिनेटली अब वो जो बिल्डिंग्स प्रॉपर्टी लोगों को सेल कर रहा है ताकि उससे जब आप लोग कल को अगर आप परचेस करते हैं सिग्नेचर होटल में अपना रूम परचेस करते हैं तो कल को आप लोगों को उससे अर्निंग मिलेगी। कैसे मिलेगी मैं आपको वो भी तरीका अभी समझा देता हूँ कि प्रॉफिट कैसे आएगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि होटलिंग के चूँकि इस टाइम मार्केट में शॉर्टेज है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आप सीज़न के अंदर मरी जाएं, आप सीज़न के अंदर नथिया गली जाएं, आप सीज़न के अंदर सवाद जाएं तो आपको होटल्स मिलते ही नहीं है। कोई भी होटल वाले पे आप कॉल करते हैं वो आपको कम से कम वो आपको 15 दिन पहले कहता है कि आप कॉल करके हमसे रिजर्वेशन कराएं, वरना ऑन स्पॉट आपको होटल्स नहीं मिलते, अच्छे होटल्स नहीं मिलते। तो इसीलिए बेसिकली ये सिग्नेचर होटल अपना चेन सिस्टम लेकर आ रहा है डिफरेंट नॉर्दर्न एरियाज़ में, डिफरेंट टूरिस्ट पॉइंट्स के ऊपर, डिफरेंट बड़े शहरों के अंदर ये अपने 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार होटल्स लेकर आ रहे हैं। तो ये जो टॉप सिटी सोसाइटी है, एयरपोर्ट से जब आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, जब आप इस्लामाबाद की तरफ ट्रैवल करते हैं तो सबसे पहले ही जो सोसाइटी आती है वो टॉप सिटी आती है, जो बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ 2 किलोमीटर के साथ, यानी एयरपोर्ट की जो बाउंड्री है उसके फ़ौरन बाद आपकी टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी, जो कि बहुत नेक्स्ट लेवल हाउसिंग सोसाइटी है। उसके मेन रोड के ऊपर यानी टॉप सिटी का जो फ्रंट कश्मीर हाईवे को फेस कर रहा है, उसमें टोटल 8-9 बड़े प्लॉट्स हैं 12-12 13-13 कनाल के। उनमें से एक प्लॉट ये सिग्नेचर होटल के पास है जिस पे ऑन ग्राउंड काम जारी है। इस टाइम पे बेसमेंट का काम मुकम्मल हो चुका है। इस टाइम तकरीबन कुछ दिनों में ग्राउंड फ्लोर का लेंटर डाल दिया जाएगा। ग्राउंड फ्लोर का लेंटर जब डलेगा तो ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है ये आपको मेन कश्मीर हाईवे से विजिबल हो जाएगा। आने वाली तमाम गाड़ियाँ, जाने वाली तमाम गाड़ियाँ कश्मीर हाईवे से सिग्नेचर होटल की जो कंस्ट्रक्शन है उसको बड़ी तेज़ी से जो कंस्ट्रक्शन वो लोग कर रहे हैं वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। जब लॉन्च किया था, मेरी पुरानी वीडियो भी इस टाइम पे मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, जब हमने लॉन्च किया था ये प्रोजेक्ट तो हमारा 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट का रेट था। आज हम 32,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट का रेट दे रहे हैं और विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड ये 40 to 45 को टच कर जाएगा। और जो बिल्डर का प्लान है वो यही है कि ये 80-85 पे जाके तकरीबन जो है ये क्लोज होगा रेट आपका। तो अभी भी आप इनिशियल स्टेजेस पे खड़े हुए हैं। अब इसमें प्रॉफिट का सिस्टम क्या होता है?
फॉर एग्जांपल आप इसमें बुकिंग करवाते हैं, आप एक रूम है, होटल स्वीट है, लाइक 400 स्क्वायर फुट का है, 500 स्क्वायर फुट का है, जितने भी स्क्वायर फुट का है, जो इनके मेरे पास ये पूरी टेबल के ऊपर ये ड्राइंग पड़ी हुई, ये सिग्नेचर होटल की ही ड्राइंग है, इसमें सारे फ्लोर प्लान मौजूद है। लेट से 8वें फ्लोर के ऊपर, 9वें फ्लोर के ऊपर हम एक कमरा बुक करते हैं, आप एक कमरा बुक करते हैं, जो भी कमरे का साइज़ है आप उसको करंट रेट जो चल रहा है, फॉर एग्जांपल आज इसका रेट 32,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट चल रहा है, 32,000 रुपीज़ से आप उस साइज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा आप उसका 25% डाउन पेमेंट देंगे और बकाया 75% जो पेमेंट प्लान है वो आप आराम सुकून से 3.5 साल में सोसाइटी का इनको बिल्डर को पे करेंगे। ऑन ग्राउंड काम हो रहा है, काम मुकम्मल होगा, आप लोगों को पर मंथ रेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। रेंट की कैलकुलेशन कैसे होती है, पूरी दुनिया में ये फार्मूलाज हैं, रेंट की कैलकुलेशन कैसे होती हैं। फॉर एग्जांपल आप बैठे हैं बाहर के मुल्क में, आपने होटल की एक प्रॉपर्टी परचेज कर ली है, आपने रूम बुक कर लिया है, अब आपने इसके पेमेंट भी कंप्लीट कर दी है, अब होटल बन गया है, होटल में लोग डेफिनेटली आते हैं, होटल में रहते हैं। होटल ने अपना एक ग्राफ बनाया हुआ है सिग्नेचर वालों ने कि अगर हमारे कम से कम ऑक्यूपेंसी होती है, यानी कि हमारे होटल में कम से कम लोग रहते हैं और गंदे से गंदे रेट पे रहते हैं, यानी कि 12-12 हज़ार 15-15 हज़ार पर नाइट का अगर हमें मिलता है, यानी कम से कम मिले और कम से कम लोग रहें, तो कितना प्रॉफिट जाएगा एक रूम के मालिक को। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा हमारी होटल की ऑक्यूपेंसी रहती है और मैक्सिमम रेट्स पर रहती है, यानी 25-30 हज़ार रुपये अगर हमारा कमरा लगता है एक रात के लिए, तो क्या प्रॉफिट आएगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम की जो रेशो है वो मिनिमम तकरीबन 1.5 लाख रुपये और मैक्सिमम 4.5 से 5 लाख रुपये है। अगर आप एवरेज भी लगा लें, अगर हम ना मैक्सिमम पे जाएं ना मिनिमम पे जाएं, तो तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपया मंथली आप कमा सकते हैं। आज जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 393 सबसे छोटा जो रूम है उसके ऊपर, बड़े रूम के ऊपर अगर आप 400 स्क्वायर फुट का लेते हैं, आप 800 स्क्वायर फीट का लेते हैं, तो डेफिनेटली ये अर्निंग और डबल हो जाएगी। सबसे छोटा जो रूम है जिसकी टोटल वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप आज की डेट में बुकिंग कराते हैं तो आपको 1,25,00,000 रुपये का कमरा पड़ता है, 31 लाख उसकी डाउन पेमेंट है और 2,62,000 उसकी महीने की इंस्टॉलमेंट है। तो इस पेमेंट प्लान को अगर आप 3 साल में कंप्लीट करते हैं तो आफ्टर 3 इयर्स आपको मंथली अगर 2.5 से 3 लाख रुपया रेंट आना शुरू हो जाए, इनकम आना शुरू हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। और अगर 2.5 लाख रुपए आपको आपके रूम से इनकम आ रही है तो इट मीन्स आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ रुपया हो जाएगी। आपको पता है इस्लामाबाद के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो रूल्स हैं वो यही है कि अगर किसी प्रॉपर्टी का आपको रेंट आ रहा है 3 लाख रुपया, इट मीन्स वो 6 करोड़ रुपए की वर्थ रखती है। किसी प्रॉपर्टी का अगर आपको रेंट आ रहा है 6 लाख रुपया, तो इट मीन्स वो 12 करोड़ की वर्थ रखती है। इसी तरह अगर आपको सिग्नेचर होटल में आपको आपके रूम से रेंट आ रहा है 2.5 लाख रुपए, तो आप 5 करोड़ तक का वो रूम की वर्थ है, आप उसको ओपन मार्केट में सेल कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये कि आप इसमें खुद भी रह सकते हैं, परमानेंटली नहीं रह सकते कि आप पक्का शिफ्ट हो जाएं इस रूम के अंदर। आप इस तरह रह सकते हैं कि आप लेट से महीने में 4 दिन आपको अलाउ करते हैं सिग्नेचर वाले कि आप अपने रूम में आके स्टे करें। महीने में 4 दिन कह लें या आप हफ्ते में इसको आप 1 दिन कह लें। आप हर हफ्ते 1 दिन स्टे कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप महीने में कंबाइन कर लें तो 4 दिन बनते हैं और अगर आप साल में लगाएं तो 48 दिन बनते हैं। आपके 48 दिन आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस होटल के अंदर खुद भी रह सकते हैं। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये सबसे ज़्यादा सूट करता ही ओवरसीज़ पाकिस्तानी को है। इसकी वजह क्या है? ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने पाकिस्तान में आना होता है साल में 15-20 दिनों के लिए। 15-20 दिनों के लिए वो आता है, वो उसको सबसे महंगी कोई चीज़ पड़ती तो वो अकोमोडेशन पड़ती है। या तो अपने किसी रिश्तेदार के घर रहता है, वो भी आपको पता है सबसे ज़्यादा महंगा काम ही वो है। और अगर वो रिश्तेदार के घर नहीं रहता और अगर वो रहता है किसी होटल में, तो अगर आप 15 से 20 हज़ार भी किसी होटल में लगाएं तो अच्छी खासी अमाउंट बनती है। तो अपना ज़ाती उसका कमरा होगा, अपना होटल है, आप उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट रहें। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगर आपका सिग्नेचर इस्लामाबाद में आपकी इन्वेस्टमेंट है, लाइक टॉप सिटी में आपकी इन्वेस्टमेंट है, और आप मरी घूमने फिरने जा रहे हैं, तो आप मरी में भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। आप सवाद जा रहे हैं वहाँ पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। आप कराची जा रहे हैं, आप वहाँ पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, क्योंकि आप इस प्रॉपर्टी को जो ना आपने इनके साथ ऑनरशिप जब ये बन रहा था तो आपने उस टाइम इस पर इन्वेस्टमेंट की इनके साथ, ठीक है। तो किसी भी चेन में पूरे पाकिस्तान में आप रह सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट साल में 48 डेज़ के लिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरे साल ही फ्री में रहेंगे। अगर आप पूरे साल फ्री में रहेंगे तो डेफिनेटली फिर तो आपको इनकम ही नहीं आएगी इससे, तो वो इस तरह नहीं होगा। तो ग्रुप स्ट्रॉन्ग है, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, लोकेशन आउटस्टैंडिंग है। मेरी जो पिछली वीडियो है आपको मैं इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा। आप उसमें मैंने इस सिग्नेचर होटल की लोकेशन पे मैंने बात की है कि इस लोकेशन की अहमियत क्या है। रिंग रोड, सीपैक रूट, मोटरवे टोल प्लाजा लाहौर का, मोटरवे टोल प्लाजा पेशावर का, इस्लामाबाद का 0 पॉइंट है। सारी चीज़ें यहाँ से आप कह लें कि 2 से 3 किलोमीटर के हदूद के अंदर है। मेट्रो स्टेशन बिल्कुल सामने इसके बन रहा है।
एयरपोर्ट इससे समझ लें वॉकिंग डिस्टेंस पे एयरपोर्ट। अगर आप बाय वॉक भी जाना चाहें तो आप सिग्नेचर होटल के प्लॉट से आप वॉक करके न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा सकते हैं। अब ये होटल कामयाब होगा या नहीं होगा, इसकी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों कामयाब होगा ये, और कामयाब ना होने की कोई वजह नहीं है। कामयाब होने की वजह क्या है? सबसे बड़ी बात ये है इस प्रोजेक्ट कामयाब होने की, वो इसकी लोकेशन है। लोकेशन क्या है कि एयरपोर्ट से कोई भी बंदा उतरता है, वो नेट पे सर्च करता है पहली चीज़ कि यार मुझे नियरेस्ट होटल कौन सा मिलेगा, तो नियरेस्ट होटल एयरपोर्ट से सिग्नेचर के अलावा दूसरा कोई होटल नहीं है। सरीना मैरियट है, वो सिग्नेचर होटल वो एयरपोर्ट से अच्छे खासे फासले पे हैं। सरीना एक कोने पे है, मैरियट एक कोने पे है और एयरपोर्ट एक कोने पे है। दरमियान में कश्मीर हाईवे है। कश्मीर हाईवे पे इस्लामाबाद में हर हफ्ते कोई ना कोई प्रोटेस्ट हो रहा होता है, कभी एहतजाज हो रहा होता है, कभी कोई रूट लगा होता है, कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी का एहतजाज हो रहा होता है। 3-3 दिन ब्लॉक होती है। अब एक बंदा सरीना में बैठा हुआ है, वो एक कोने पे, एयरपोर्ट एक कोने पे, दरमियान में एहतजाज लगा हुआ है 3 दिनों के लिए, तो वो आपकी फ़्लाइट कई लोगों की मिस होती है। तो ये जो सिग्नेचर होटल का प्रोजेक्ट है, ये एयरपोर्ट से निकलते साथ ही आपका ये पहला होटल बनेगा। तो लोगों की प्रेफरेंस ये होगी कि हम इस होटल में रहें। ये होटल आपको कैब सर्विस देगा, पूरे इस्लामाबाद में आपको घूमना फिरना है, ये आपको कैब सर्विस देंगे, एयरपोर्ट से पिक करेंगे। यानी ये इन्होंने वो सारी बातें हैं जो इस होटल को कामयाब करेंगी। और आप अगर आज इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, करोड़ सवा करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। 3 साल में 4 साल में अपने पैसे देने बिल्डर को, 3-4 साल में वो चीज़ वहाँ बनाएगा। रेंट आपका डे फर्स्ट से स्टार्ट नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें ठीक नहीं है। इस वजह से रेंट आपका डे फर्स्ट से इसमें स्टार्ट नहीं होगा। आपका रेंट इसमें जब कंप्लीट होगा होटल, तो आपका रेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको पर मंथ आपको इनकम आना शुरू हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। हमारे ऑफिस में सबसे ज़्यादा जो हम लोग काम कर रहे हैं किसी ग्रुप के साथ को, वो हमारा J7 ग्रुप है। इनके जो कोई भी इनका प्रोजेक्ट है, चाहे एम्पोरियम है, चाहे ग्लोबल है, आइकॉन है, आप किसी में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लक्समार्क में हमारे जो दिए गए नंबर्स हैं इन पर रब्ता करें। आपको इंशाल्लाह साइट विजिट पहले कराई जाएगी। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो आपको वीडियो कॉल की जाएगी। वीडियो कॉल के ऊपर सारी चीज़ों को गाइड किया जाएगा। हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं जो उसमें हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सिग्नेचर होटल में हमारे साथ कर रहे हैं। तो मैं उस चीज़ की समझ लें गारंटी है कि इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट आपको फ़ायदा ही पहुँचाएगा। सबसे बड़ी चीज़ कि ऑन ग्राउंड चीज़ें डिलीवर होती नज़र आ रही हैं। पहले ये प्लॉट की शक्ल थी, कुछ भी नहीं था ऑन ग्राउंड, तब भी बिक रहा था। अब ग्राउंड फ्लोर पे इसका सारा, आपको पता है डीपीसी जो होती है किसी भी प्रोजेक्ट की, प्लेंथ बनाना, नीचे से उसको ऊपर उठाना, तकरीबन प्रोजेक्ट में समझ लें कि 4-5-6 मंजिलें डल जाती हैं उन पैसों में जितना में खाली उसका ग्राउंड फ्लोर का स्ट्रक्चर तैयार होता है, बेसमेंट का स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो वो इन्होंने कंप्लीट कर लिया अपना। अब ये तेज़ी से ऊपर आपको जाता हुआ नज़र आएगा। आप मेरी वीडियो की आज की डेट नोट कर लें और आप इस वीडियो को मैं जब 3-4 महीने बाद वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको पिक्चर शेयर करूंगा सिग्नेचर होटल की कि अब वो किस स्टेज पे खड़ा है। अभी ये 32,000 पर स्क्वायर फीट पे है, वो भी लक्समार्क से। वैसे इनका जो फ्रंट रेट है वो 35,000 पर स्क्वायर फीट है। हमारे साथ इनकी एक जो टर्म्स है, हमें 32,000 पर स्क्वायर फुट पे इन्होंने अलाउ किया हुआ है। 32,000 पर स्क्वायर फुट से अब ये आगे ऊपर लेके जा रहे हैं और ये अप टू 40-45 पे जाएगा इसी तकरीबन साल के अंदर। तो 15,000 रुपये भी अगर पर स्क्वायर फुट आपको का रेट बढ़ता है तो आप 15,000 को जस्ट आप 393 जो सबसे छोटा साइज़ है उससे मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 58,95,000 यानी कि तकरीबन 60 लाख रुपए का आपका एडिशन ऐड होती है। यानी कि जो आज से साल बाद लेगा उसको कम से कम 60 लाख महंगा पड़ेगा। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें और रेकमेंडेड है, हाईली रेकमेंडेड है ये प्रोजेक्ट हमारी तरफ से। और इसमें कोई हेडेक नहीं है आपकी। जो लोग रेंट जो लोग प्रेफर करते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज़ रेंट आउट हो, उनको महीने का रेंट आए, तो उनके लिए इससे अच्छी प्रॉपर्टी इसलिए नहीं कि इसमें आपकी हेडेक नहीं है। इसमें आपने कोई मेंटेन नहीं करना अपने कमरे को, यानी पूरे होटल की मेंटेनेंस होटल वालों ने करनी है। उसमें आप लोगों के ज़िम्मे कुछ भी नहीं है। आप अगर नॉर्मल कोई घर लेते हैं, उसको रेंट आउट करते हैं, तो आपको इस चीज़ का बखूबी आइडिया है कि एक घर को पहले पार्टी ढूंढना, डीलर को कमीशन देना, और अगर पार्टी वहाँ पे आके टिक जाए, खाली ना करे, तो वो ज़्यादा टेंशन है कि उसको खाली कैसे कराएं आप अपनी प्रेमिसेस को, और रेंट टाइम पे आए ना आए। जब घर छोड़ के जाती है पार्टी तो वॉशरूम की टूटियाँ ख़राब होती हैं, पंखे ख़राब होते हैं, फ्लोर ख़राब होता है, पेंट ख़राब होता है, फिर दोबारा किसी से उसको ठीक करवाना तो एक बड़ा हेडेक है। तो ये प्रॉपर्टी ऐसी है कि आपको टेंशन नहीं लेनी। आपने बुक किया, पर मंथ आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र होती जाएगी और आप इंजॉय करें। जब कभी सेल करना चाहें आप सेल कर दें। आप दरमियान में भी सेल कर सकते हैं। आप बुकिंग करा के
होल्ड करके आप 6 महीने साल बाद उसको तब भी सेल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कमरा पहले बनेगा तो आप सेल करेंगे। तो ये सारा इसके पीछे थोड़ा सा एक मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को कोई चीज़ मज़ीद समझ नहीं आई तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पे लाजमी ड्रॉप करें कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आई, तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ भी गाइड करूँगा। और मज़ीद आप इसकी प्रोडक्ट की डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड हैं तो आप हमारे नुमाइंदों से रब्ता करें, लक्समार्क की वेबसाइट पे आएँ, आपको इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल मिलेगी। और सिग्नेचर के ऊपर मैं आपको मज़ीद भी वीडियोज़ बना के देता रहूँगा। आने वाले इनके कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं हमारे पास, कुछ फार्म हाउसेस के प्रोजेक्ट्स हैं, इंशाल्लाह उस पर भी आपको बड़ी अच्छी गाइडेंस मिलेगी। बहुत शुक्रिया।